नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपावली का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि दीपावली में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी को धन का देवी कहा जाता है। और दोस्तों, आज के समय में धन की जरूरत किसको नहीं होती है, इसलिए दीपावली के त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, दीपावली से 1 या 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार होता है, जो दीपावली से तनिक भी काम नहीं है। इस महत्वपूर्ण त्योहार में चाहे गरीब हो या अमीर हो, धनतेरस के दिन कोई न कोई वस्तु अवश्य ही खरीदता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे धनतेरस में कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना शुभ होता है तथा कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना अशुभ होता है। और यह भी जानेंगे धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है तथा इस वर्ष धनतेरस का त्योहार किस तिथि को मनाया जाएगा और धनतेरस में किस भगवान की पूजा की जाती है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 10 नवंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 12:34 पर होगा है। वहीं अगले दिन 11 नवंबर दिन शनिवार को दोपहर 1:56 पर तिथि का समापन होगा है। धनतेरस से के दिन कुबेर देव और मां लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस वर्ष प्रदोष काल 10 नवंबर की शाम 5:29 से रात 8:07 तक रहेगा। अब हम लोग जानते हैं कि धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता रहा है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस का महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के ही अंशावतार अवतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, धनतेरस का एक बहुत ही पौराणिक और प्रचलित कथा है, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उस कथा को सुनाने जा रहा हूं। कथा शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धनतेरस से जुड़ी एक पौराणिक कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। माना जाता है भगवान विष्णु ने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन ही वामन अवतार लिया था। दरअसल प्राचीन काल में एक राजा बलि नाम था, जिसने अपने शक्ति से पूरे पृथ्वी पर अधिकार स्थापित कर लिया था। यहाँ तक कि वह स्वर्गलोक को भी हड़प चुका था। ऐसे में राजा बलि से देवताओं को बहुत ज्यादा भय था कि सभी देवता कहाँ जाएंगे। ऐसे में सभी देवताओं को राजा बलि के भय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। उस समय राजा बलि यज्ञ करवा रहे थे और वामन अवतार में भगवान विष्णु यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। वहां पर शुक्राचार्य नाम का असुरों का गुरु भी था, जो भगवान विष्णु को पहचान गया और उसने राजा बलि को सचेत कर दिया कि यदि यह कुछ भी मांगे तो मत देना, क्योंकि यह वामन अवतार में स्वयं भगवान विष्णु है, जो तुमसे सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान करने को कहा।
तब राजा बलि ने 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगा। लेकिन जब राजा बलि को रोकने के लिए कोई और उपाय नहीं मिला, तब शुक्राचार्य स्वयं अपना सूक्ष्म रूप धारण करके कमंडल में प्रवेश कर गया, जिससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। भगवान विष्णु शुक्राचार्य के इस कारनामे को समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को इस तरह कमंडल में रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, जिससे वह छटपटाकर कमंडल से बाहर निकल आया। जिसके बाद राजा बलि ने कमंडल से जल निकालकर भगवान को 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया, जिसमें भगवान वामन ने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को, और तीसरे पग को रखने के लिए जब कोई स्थान नहीं मिला तो राजा बलि ने स्वयं अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। इस तरह वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि के द्वारा सभी पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक को मुक्त कराया और राजा बलि द्वारा छीनी गई सभी धन संपत्ति से कई गुना देवताओं को वापस दे दिया। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इसी कारण इस दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी भी करते हैं, क्योंकि माना जाता है इन सब चीजों की खरीदारी करने से घर के धन दौलत बढ़ती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन शाम को लोग घर के बाहर एक दीपक जलाते हैं। इस दीपक को जलाने का महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरी एवं मां लक्ष्मी की पूजा करने के अतिरिक्त घर के मुख्य द्वार एवं आंगन में दीप जलाने की प्रथा महत्वपूर्ण है। इससे जुड़ी एक कथा है कि एक बार यमराज यमदूत से पूछते हैं कि जब तुम किसी भी प्राणियों के प्राण लेने जाते हो तो क्या तुम्हें दया नहीं आती है। शुरुआत में तो यमदूतों को यम देवता से भय होता है, जिसके कारण वे कहते हैं कि हम तो अपना कर्तव्य निभाते हैं, भगवान और आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। उसके बाद यमराज ने सभी यमदूतों के भय को दूर कर दिया, जिसके बाद एक यमदूत ने कहा कि महाराज, एक बार तो हम राजा हेमा के पुत्र का प्राण लेते समय विचलित हो गए थे। दरअसल राजा हेमा को भगवान की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, और जब उन्होंने ज्योतिषी से अपने बालक की कुंडली बनाई थी तो ज्योतिषी ने राजा को बताया कि इस बालक के विवाह के 4 दिन के बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा दुखी एवं भयभीत हो गए। इसलिए अपने पुत्र की जान बचाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को इस बात की जानकारी नहीं दी और अपने पुत्र को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई उस पर ना पड़े। लेकिन जो भाग्य में लिखा होता है वह तो होकर ही रहता है। इसीलिए एक दिन देवयोग से एक राजकुमारी उधर से गुजरी और जैसे ही राजा हेमा के पुत्र ने उस राजकुमारी को देखा तो दोनों ही एक दूसरे पर मोहित हो गए और फिर उन्होंने गंधर्व विवाह रचा लिया। ज्योतिषी के द्वारा कही गई भविष्यवाणी सत्य हुई। विवाह के 4 दिन के पश्चात ही यमलोक से यमदूत राजकुमार के प्राण को लेने आ पहुंचे। जब राजकुमार का प्राण ले जा रहे थे कि उसी वक्त नवविवाहित उसकी पत्नी विलाप करने लगी, जिसे सुन यमदूतों का दिल पिघल गया। लेकिन यमदूतों के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उन्हें राजकुमार के प्राणों को ले जाना ही पड़ा। जब यह कथा यमदूत यमराज को सुना रहे थे तो इसी बीच एक यमदूत ने यमराज से पूछा कि है महाराज, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। यमराज ने कहा कि बिल्कुल एक उपाय है। यदि प्राणी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात को मेरे नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसी मान्यता के अनुसार हर साल धनतेरस के संध्या काल को लोग अपने घर के मुख्य द्वार और आंगन में दीप प्रज्वलित करके रखते हैं। कुछ लोग यम देवता के नाम पर व्रत भी रखते हैं।
धनतेरस के दिन पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, उसके बारे में मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। धनतेरस के दिन संध्या काल में भगवान कुबेर, मां लक्ष्मी और धनवंतरी भगवान की पूजा की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन सुबह उठने के बाद स्नान करना चाहिए और शाम के समय जिस स्थान पर पूजा करना है वहां साफ सफाई करनी चाहिए। अब सबसे पहले उस स्थान पर एक चौकी लगानी चाहिए जिस पर भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी एवं कुबेर भगवान तीनों की ही प्रतिमा या फिर फोटो स्थापित करनी चाहिए। उसके बाद भगवान को दीपक, धूप, अगरबत्ती जलाकर फूल अर्पित करने चाहिए। धनतेरस के दिन जिनकी वस्तुओं की खरीदारी की है उन सभी वस्तुओं को भगवान के समक्ष रख देना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी स्तोत्र और कुबेर यंत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान धनवंतरी को अबीर, गुलाल, उस पर होली एवं अन्य सुगंधित चीजें चलानी चाहिए। भगवान के भोग के रूप में सफेद मिठाई एवं पीली मिठाई का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि भगवान कुबेर को सफेद मिठाई प्रिय है, वही भगवान धनवंतरी को पीली मिठाई प्रिय है। अंत में भगवान को भोग लगाने के बाद घर के बाहर के मुख्य द्वार एवं आंगन में दीप जलाने चाहिए। धनतेरस की पूजा सामग्री की बात करें तो इस प्रकार है। धनतेरस की पूजा में कई प्रकार की सामग्री की जरूरत पड़ती है, जिनमें गंगाजल, चावल, चंदन, लौंग, नारियल, फूल, धूप, दही, श्रीफा, तुलसी, सिक्के, काजल, कपूर, हल्दी, शहद, 21 कमल के बीज, 5 सुपारी, 5 प्रकार के मणि पत्थर, 10 ग्राम या उससे अधिक लक्ष्मी गणेश के सिक्के, अगरबत्ती, चूड़ी, रोली इत्यादि शामिल हैं। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। भगवान कुबेर को सफेद मिठाई अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए उन्हें इस दिन खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। वहीं मां लक्ष्मी को भी सफेद मिठाई अर्पित की जाती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन भूलकर भी ना खरीदिए ये चीजें। वैसे तो धनतेरस के दिन सोना, चांदी जैसे धातुओं को खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन काले रंग की चीजें या कपड़े को खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त धातु में लोहे की सामग्री भी खरीदना इस दिन अशुभ माना जाता है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय धनवंतरी देव अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद है।